नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूट्यूब चैनल एसके टेक्नोलॉजी पर। यूपी स्कॉलर 2024-25 में कल की डेट में आप में से काफ़ी ज़्यादा लोगों के पीएफ मेस पर स्टेटस चेंज हुए हैं, स्टेटस अपडेट हुए हैं। ऐसा होने के बाद एक डाउट जो है कि लगातार जो आप लोग के मन में निकल कर आ रहा है और आप लोग सोच रहे होंगे कि वो स्टेटस जब आपका पीएफ मेस पर अपडेट हुआ उसके बाद पेमेंट आपके आने के चांसेस हैं। अगर आने के चांसेस हैं तो कितने दिन में आएंगे, कब तक पैसा आएगा, ये सारे जो आपके डाउट हैं वो इस वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे। और आप लोग स्टेटस चेंज हुए हैं उसको लेकर भी जो है कि जो कुछ डाउट्स हैं उस पर भी बात करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपके जितने भी डाउट्स आए होंगे पिछले 1-2-3 दिनों में, जो लास्ट वीडियो के बाद आए होंगे, वो सारे इस वीडियो के अंदर मैं एड्रेस करूंगा और आपको चीज़ें जो है कि क्लियर करूंगा कि आखिर में किसका पेमेंट आएगा, किसका नहीं आएगा, स्टेटस अपडेट होने का क्या मीनिंग है, आने के चांसेस हैं या नहीं है। तो वीडियो फटाफट सभी लोग लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सही अपडेट पानी है, अगर आपको सटीक अपडेट्स पानी है, अगर सही जानकारी पानी है, तुरंत सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए लाइन से बात करते हैं कि आप लोगों का जो पीएफ एस पर स्टेटस अपडेट हुआ उसका क्या मीनिंग है। देखो, कल की डेट में आप लोगों का काफ़ी लोगों का पीएफ एस पर स्टेटस चेंज हुआ है, लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टेटस कौन सा चेंज हुआ है। स्टेटस वो चेंज हुआ है, पीएफ एस वेबसाइट काम कर रही है, आप लोग अपना स्टेटस पहले जैसा चेक कर सकते हो, दोनों स्टेटस। अब दोनों स्टेटस से मेरा मीनिंग कहने का ये है कि यहाँ पर आप जब डीबीडी स्टेटस होता है, यहाँ पर आपके सामने दो विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है बेनिफिशियरी वैलिडेशन का और दूसरा होता है पेमेंट का। अभी जो कल स्टेटस चेंज हुआ वो हुआ है आप लोग का बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस चेंज। अभी आपको मैं जो स्क्रीनशॉट दिखाने जा रहा हूँ, ये सारे क्या है, बेनिफिशियरी डिटेल्स वाले। देखो यहाँ देखिए, आपको बेनिफिशियरी डिटेल्स वाले जो है कि हैं। ये लास्ट जिन लोगों का भी अपडेट नहीं हुआ था वो चेंज हुआ है कल की डेट में। यहाँ पर देख सकते हो इनका वैलिडेट हुआ 8 अप्रैल की डेट में। एनपीएसआई स्टेटस एजेंसी का भी अप्रूवल 8 अप्रैल को हुआ है। तो क्या इससे क्या मतलब निकल के आ रहा है, क्या इससे पैसा आएगा या नहीं आएगा। देखो, जितने लोग अभी कल की डेट में खास तौर से ओबीसी वालों का चेंज हुआ है, ये वाला स्टेटस यहाँ पर बेनिफिशियरी जो है कि इसमें, तो देखो इस वाले स्टेटस का बिल्कुल भी ये मीनिंग नहीं होता कि आपका पैसा आएगा ही आएगा। इसका ये बिल्कुल भी मीनिंग नहीं है कि आपका पैसा आएगा। लेकिन हाँ, इससे एक थोड़ी सी पॉजिटिव आप लोग लिए निकल कर आ रही है। अगर यहाँ पर स्टेटस चेंज हो रहा है तो पेमेंट वाला स्टेटस भी अभी आप चेक कर सकते हो, वहाँ पर अभी आपको फिलहाल नो रिकॉर्ड फाउंड ही दिखेगा। कल की डेट तक तो यही हुआ था। तो चांसेस हैं कि थोड़ी उम्मीद बढ़ गई इससे। अगर पीएफ एस पर आप लोग ये लोग फाइल्स के साथ कुछ भी चेंज कर रहे हैं, अगर आपका जो है बेनिफिशियरी वैलिडेशन का मतलब क्या होता है, बेनिफिशियरी वाला जो आप स्टेटस देख रहे हो उसका मीनिंग होता है, बेनिफिशियरी मतलब होते हो आपसे रिलेटेड कोई भी डेटा वो लोग वेरीफाई करते हैं, तब यहाँ पर जाके ये चीज़ें चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पर देखोगे तो कल की डेट में क्या चेंज हुआ है, यहाँ देखो रिक्वेस्ट टाइप अपडेट किया गया है। वैलिडेशन स्टेटस क्या दिखा रहा है, वैलिडेटेड दिख रहा है। एनपीसीआई क्या दिखा रहा है, वैलिडेटेड दिख रहा है। और एजेंसी का अप्रूवल भी जो है कि अप्रूवल दिखा रहा है। मतलब जो बेनिफिशियरी होता है उसकी डिटेल्स को लोग वेरीफाई करते हैं, आपका एनपीसीआई बाकी चीज़ें। तो ये चीज़ें करने का मतलब है कि शायद हो सकता है आपकी पेमेंट लग सकती है। इसका ये बिल्कुल मतलब पेमेंट आएगी, लेकिन ये आप लोग के लिए अच्छी खबर है। हो सकता है अगर पेमेंट आपकी 2-4 दिनों में आ जाएगी। अभी ये मैं क्यों बोल रहा हूँ पेमेंट आ सकती है, उसका कारण ये है कि पिछले साल कुछ लोग ऐसे थे, बहुत सारे लोग नहीं है, कुछ लोग ऐसे थे ओबीसी जिनका पेमेंट आया था 10-12 अप्रैल के बाद भी, और उनका पेमेंट ऐसा ही हुआ था। आप में से एक सुधीर नाम के हैं जिन्होंने मुझे ये जानकारी भी दी, उनका लास्ट ईयर सेम हुआ था। उनका पहले स्टेटस जो है कि यहाँ पर अपडेट हुआ था इसी तरीके से अप्रैल में, यहाँ पर बेनिफिशियरी डिटेल्स वाली चीज़ें चेंज हुई थी। उसके बाद जो है कि उनका पेमेंट आया था 12-15 अप्रैल के बाद आया था, 10 अप्रैल के बाद। तो हो सकता है कि आपका पेमेंट आ सकता है, इससे एक चांस बन रहा है आ सकता है, लेकिन ज़्यादा उम्मीद नहीं है, कम उम्मीद है, लेकिन आने की उम्मीद है। ये आप लोग के लिए अच्छी खबर है। वैसे ओबीसी के लिए मैंने लास्ट अपडेट में आपको बताया था कि समाज कल्याण के जो अधिकारी हैं श्रद्धा, उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने यही बताया था कि आने के चांसेस हैं, टेक्निकल कोई समस्या चल रही है, इसके कारण पेमेंट नहीं भेजा गया। क्योंकि देखो, आप में से बहुत सारे ऐसे ओबीसी छात्र मैं खुद जानता हूँ जिनका परसेंटेज बहुत अच्छा है। देखो, परसेंटेज पे पैसा भेजते हैं। अगर बहुत सारे ऐसे भी हैं जिनका 70% के भी ऊपर है, 80 के भी ऊपर के कुछ लोग हैं जिनका पेमेंट नहीं आया है। तो ऐसे में चांसेस हैं कि आपका पेमेंट आ सकता है। जितने लोग अभी यहाँ पर स्टेटस चेंज हुए उनके आने के चांसेस अब थोड़े से बढ़ गए हैं कि हाँ, आपका पेमेंट अब आ भी सकता है। तो ये तो हो गया आप लोग का पहली चीज़। अब आप में से कैसे लोग जिनका पेमेंट नहीं आएगा, वो कौन से लोग हैं। देखो, दो चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी है, 100% आएगा और पैसा नहीं आएगा। तो इस पर अब बात कर लेते हैं। ये हो गया पहली चीज़ जो आप लोग के स्टेटस चेंज हुए उन लोग के ऊपर। उम्मीद करता हूँ आपकी ये वाली डाउट अब क्लियर होंगे, आखिर में ये चीज़ क्या चेंज हुई है, अब आने के चांसेस हैं या नहीं है। मैंने पूरा आपको सिनेरियो इसके रिलेटेड समझा दिया। अब यहाँ पर चेंज मतलब चांसेस किसके हैं आने, किसके नहीं है, उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं। देखो, जब तक आपका पेमेंट पे अगर देखो, जिन लोगों का काफ़ी लोग ऐसे हैं जिन लोगों का स्टेटस में जो है कि पैसा दिखा रहा है। स्टेटस में मतलब पैसा कैसे दिखा रहा है, यहाँ पर मतलब मैं आपको दिखाता हूँ 1-2 स्टेटस। देखो, यहाँ पर जिन लोगों का पेमेंट दिख रहा है, अभी आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका इस जगह पेमेंट दिखा रहा है कि आपका इतना स्कॉलरशिप पैसा भेजा गया है, लेकिन उनको पैसा नहीं आया। देखो, वो लोग 100% उनका पैसा आएगा। वो हो गई वो वाली कैटेगरी जिनका पैसा 100% आएगा। जिनका पेमेंट यहाँ स्टेटस में दिखाई दे रहा है उनका पैसा 100% आएगा। उसमें कोई भी वो नहीं है कि पैसा नहीं आएगा, आपका पैसा आएगा ही आएगा। बस आपका एनपीसीआई ओके होना चाहिए और बैंक से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, तो आपका पैसा आएगा। ये हो गई हमारी पहली कैटेगरी।
दूसरी कैटेगरी जिनका उम्मीद नहीं है, जिनका पैसा नहीं आएगा, वो है सिंपल सा, जिन लोगों के स्टेटस में इस तरीके की चीज़ें लिख कर आ गई हैं। कैसी चीज़ें? ऐसी चीज़ें अगर आपके देखो स्टेटस में ऐसा लिख कर आ गया है कि स्कॉलरशिप एंड फी रिम्बर्समेंट कुड नॉट बी डिसबर्स्ड ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ फंड, अगर आपका स्टेटस ऐसा चेंज हो गया है तो आपके लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन आपका पैसा जो है कि अब नहीं आएगा, आपके लिए उम्मीद समाप्त हो गई है, आपको पेमेंट ये लोग नहीं देंगे। इसमें यहाँ पर स्टेटस चेंज होने का ये मतलब होता है कि आपका स्टेटस ऑलरेडी मतलब इन्होंने दूसरी साइड रख दिया कि अब इनको पैसा नहीं मिलेगा क्योंकि फंड इनके पास समाप्त हो गया है। स्पेशली ये चीज़ हुई है माइनॉरिटी कैटेगरी के छात्र जितने भी हैं, अभी उन्हीं का स्टेटस इस तरीके का चेंज हुआ है। ओबीसी में कुछ लोगों के स्टेटस चेंज हुए हैं, जिन लोगों का यहाँ पर सत्यापित नहीं कारण का, यहाँ देखो आप नीचे देखो ये इस तरीके के कारण है। इसके कारण बहुत लोग स्टेटस यहाँ पर लिख के आ रहे हैं कि वैलिडेट नहीं किया गया, ये चीज़ें दिख रही हैं, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है, क्योंकि ऐसा लिखे होने वाले बहुत ऐसे छात्र हैं जिनका पेमेंट आया है इस बार, तो इसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आपका सत्यापित नहीं लिखा है तो उसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। अच्छी बात यह है कि आप लोग यहाँ पर स्टेटस में थोड़ा काम किया जा रहा है। उम्मीद है कि आज जो है कि पेमेंट आप लोग का पेमेंट लगेगा तो कैसा दिखेगा आपको दिखा देता हूँ। देखो जैसे इनका देखोगे, इनका पेमेंट देखो, ये मैं पेमेंट वाला स्टेटस दिखा रहा हूँ, पुराना स्टेटस दिखा रहा हूँ, अभी का नहीं, इसी साल का लेकिन पुराना है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होता है, अगर आपका पेमेंट लग गया तो कौन सा ऑप्शन चुनते हो आप लोग? पेमेंट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है आपको, बेनिफिशियरी नहीं सिलेक्ट करना, आपको पेमेंट सेलेक्ट करना है। अभी नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है, लेकिन जब आपका पेमेंट एक बार लगेगा तो मेन स्टेटस आपका इस जगह से दिखेगा, इससे नहीं दिखेगा, इससे दिखेगा। जब पेमेंट पे सेलेक्ट करोगे और आपको पेमेंट दिखने लग जाएगा, तब आप बोल सकते हो कि आपका 100% पैसा आएगा, उसमें फिर कोई भी रोक टोक नहीं है। जैसे इनका देखोगे, देखो पेमेंट डिटेल्स में यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो, और उसमें क्या लिख के आ रहा है, यहाँ पर पेमेंट का अमाउंट दिखता है, अमाउंट दिखेगा कितना अमाउंट है, और यहाँ पर ये सब चीज़ें होने लगती है, पेमेंट पेंडिंग और ये चीज़ें दिखाती है, उसके एक वीक के अंदर पैसा आ जाता है। तो जब कब पेमेंट आपका लगेगा, हो सकता है पेमेंट लगे 2-4 दिनों के अंदर, जिस हिसाब से कल काम किया गया है, आप लोग का बेनिफिशियरी डिटेल्स वाली डिटेल्स चेक की गई हैं, डेटा रन कराया गया सॉफ्टवेयर में, तभी वो चीज़ें चेंज हुई हैं। पीएफ में सॉफ्टवेयर होता है एक, उसी के थ्रू आपकी ये चीज़ें चेक की जाती हैं। तो उस सॉफ्टवेयर में जो आप लोग की डिटेल्स रन की होंगी, तभी वो चीज़ें आपकी अपडेट दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, जो कल की डेट में बेनिफिशियरी में आप लोग देख रहे हो चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उम्मीद है एक चांस बन के आ गई, एक रोशनी किरण निकल कर आ गई है कि पेमेंट आएगी, आने के चांसेस हैं। तो जैसा ही देखो, अगर अपडेट कुछ आती है तो आपको मैं वीडियो के थ्रू या फिर टेलीग्राम चैनल के थ्रू आपको बताऊंगा। तो जिन लोगों ने अभी अपना स्टेटस बेनिफिशियरी वाला नहीं देखा है, अपना चेक करो कि आपका भी अपडेट हुआ है या नहीं हुआ है। लिंक मैंने जो दे रखी है आपको टेलीग्राम चैनल पर, टेलीग्राम ग्रुप पर, वो अब काम कर रही है। अब वो पीएफएमएस की जो वेबसाइट है वो प्रॉपर काम कर रही है, वहाँ से चीज़ें आप लोग चेक कर सकते हो। एक और चीज़ यहाँ पर देखो मुझे मिस हो रही थी, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का पेमेंट आया है उन लोगों का जो बेनिफिशियरी वाला जो वैलिडेशन वाला स्टेटस होता है वो भी ऐसा ही दिखता है। आप ये सोचो, आप लोग के लिए एक अच्छी और चीज़ मैं लास्ट में बता के जा रहा हूँ कि जिन लोगों का पेमेंट मतलब आ चुका है, उनका भी अगर आप बेनिफिशियरी वैलिडेशन वाला स्टेटस, जो बेनिफिशियरी डिटेल्स वाला देखोगे ऑप्शन, तो उनका भी इसी तरीके से अपडेटेड लिखा आता है, उन्हीं लोगों का पेमेंट आया हुआ है। तो एक चीज़ और भी अच्छी है, आपका यहाँ पर अपडेटेड लिख के सब चीज़ें हुई हैं, तो चांस है कि पैसा शायद आ भी सकता है। पूरी गारंटी नहीं, लेकिन आने के चांसेस हैं। तो ये था आप लोगों का जो है कि कल की डेट में जो चीज़ें चेंज हुई हैं उससे रिलेटेड चीज़ें। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन आपका है, वहाँ पर सवाल कीजिए, वहाँ पर भी मैं आपको रिप्लाई करके जो है कि चीज़ें बताऊँगा। सो चलिए गाइस, कल वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड टू एसके टेक्नोलॉजी।